तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजवीर राजपूत फिर से हाजिर हूं एक और वीडियो लेके। आज की वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है उन लोगों के लिए जो डायबिटीज़ को रिवर्स करने के फेज़ में है, या फिर ये वीडियो उन लोगों के लिए भी स्पेशल हो सकती है जो बिल्कुल स्वस्थ हैं और चाहते हैं उनको आगे डायबिटीज़ ना हो। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो फाइबर है वो क्या है। गेहूं हम खाते हैं तो कौन सा फाइबर है, कैसा गेहूं हमको खाना चाहिए। इसके अलावा मूंगफली खाते हैं तो उसको कैसे खानी चाहिए, चने खाते हैं तो उसको हम कैसे खा सकते हैं। तो भाई फाइबर की बात करेंगे और पूरा का पूरा आपको दिखा के मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे पास कुछ है, ये मेरे पास इसमें गेहूं का आटा है और साथ में ये दूसरी प्लेट्स है, इसके अंदर भी कुछ रखे हुए हैं। मेरे पास चने हैं और मूंगफली है। तो दोस्तों आज इन सब को दिखा के मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे खाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के आटे की। तो देखिए, ये जो आटा है हम ऐसा आटा खाते हैं और ज़्यादातर 90% घरों के अंदर आटे को छान लिया जाता है, मतलब छलनी में डाल के ऐसे और छान के ना, और नीचे जो आटा निकलता है ये वाला, इस आटे की हम रोटियां खाते हैं, जो कि दोस्तों सही नहीं है। क्योंकि जो मेन चीज़ है वो तो छलनी में रह गई। जो ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है जो छलनी में रह गई, ये वाली चीज़, ये है बूर। और ये जो बूर है ना दोस्तों, यही फाइबर है। बाकी जो नीचे आ गया ये तो आपका शुद्ध आटा बच गया, और इसको और अगर आप कपड़े से छान लोगे तो मैदा बन जाएगी, जो कि और भी ज़्यादा घातक है। तो जो फाइबर है वो तो छलनी में ही रह गया, छलनी के अंदर ही आपने रख दिया, और आटा जो नीचे निकल गया उसका फाइबर तो सारा निकल चुका है। तो फिर मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा दूसरा एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। हम चने खाते हैं, स्वस्थ व्यक्ति भी चने खाता है, या फिर जो डायबिटीज रिवर्स के फेज में है वो भी कुछ ना कुछ तो खाएगा ना। अब जैसे ये चने हैं, चने भी मैं आपको दिखा देता हूं। दो तरह के चने इसमें हैं, एक तो ये चना और एक ये चना। अब दोनों में फर्क क्या है, एक छिलके के साथ है और एक बगैर छिलके के साथ है। साथ में ये मैं रख देता हूं छिलका, ये छिलका रख दिया, ये छिलका। भाई चने का छिलका निकाल दिया, चना ऐसा हो गया। दोस्तों जो ये छिलका है ना, यही फाइबर है। लोग ऐसे करके चने को खा जाएंगे, छिलके को फेंक देंगे, जबकि ये जो फेंका हुआ पार्ट है यही फाइबर है। तो हमेशा चने को है ना इस रूप में खाना चाहिए। ये चना हो गया। अब बात करते हैं मूंगफली की। ये मूंगफली है। अरे भाई काफ़ी लोगों को छिली हुई मूंगफली पसंद होती है, मूंगफली को छील के खाते हैं ऐसे, या फिर मैं इसको भी छील देता हूँ ऐसे करके ना, और छील के खाएंगे। जो ये छिलका है ना दोस्तों, ये छिलका यही फाइबर है। और बाकी का जो ये हिस्सा है ना, इसमें तो कार्बोहाइड्रेट रह गया। इसके अंदर जो कार्ब्स हैं वो कार्ब्स ही फाइबर है दोस्तों। ये प्योर फाइबर है, और इसके अंदर जो कार्ब्स है वो प्योर कार्ब्स है। ठीक है, तो इसको ऐसे करके ना मूंगफली खाएंगे। तो भाई ये जो मूंगफली है इसको भी तो खा सकते हो ना फाइबर के साथ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये चने हो गए, ये मूंगफली हो गई, इधर ये आटा हो गया। अब ये आटे में क्या है दोस्तों, जो नीचे वाला आटा है ना छना हुआ, ये बेकार है। अब जो ये फाइबर है जो छलनी के अंदर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो फाइबर है, ये जो बूर है। और गांव में क्या करते हैं लोग, इसको निकाल के ना जानवरों को डाल देते हैं, भैंसों को, गाय को, बकरी को। ठीक है, यानी वो तो स्वस्थ रहे और हम ये वाला आटा खाएं, ये वाला, यानी हम अस्वस्थ हो जाएं। तो दोस्तों हमेशा जो ये फाइबर है ये इसके अंदर मिक्स होना चाहिए। यानी कहने की बात ये है कि ये जो छलनी है ना, छलनी इसको कट कर दो, ये हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। और आटा हमें ये वाला चाहिए जो फाइबर युक्त है, ये वाला आटा हम खाएं। और इसके अंदर और चने मिला लो, चने का आटा मिला लो। और इधर बात करें, ये मूंगफली है, इसको ऐसे खाएं और चनों को ऐसे खाएं छिलके के साथ, हमें फ़ायदा देगा। तो जो फाइबर है और चीज़ों से फाइबर हम कैसे निकाल देते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करें कि लोग ये कहेंगे कि भाई फाइबर से होगा क्या। तो देखिए दोस्तों, खाने में जब फाइबर शरीर के अंदर जाता है ना, मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि जो खाने की थाली है ना वो आप सजा के खाओ।
आप चपाती के साथ सब्जी दालें, उसके साथ साथ सलाद सबसे ज़्यादा रख लो, क्योंकि सलाद में जो फाइबर है वो भरपूर मात्रा में होता है। अब जब आप फाइबर साथ में खाते हो, या फिर ये कहें कि कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आप फैट खाते हो, ठीक है, घी के अंदर फैट होता है, फैट खाते हो, उसके अलावा आप प्रोटीन खाते हो और फाइबर खाते हो और फिर कार्ब्स खाते हो, तो ये सारी चीज़ें जब मिक्स करके खाते हो ना, तो शरीर के अंदर जब ये सारी चीज़ जाती है, तो जो आपके खाने से जो शुगर का इंटेक होता है, ये सारी चीज़ें मिलके उस इंटेक को स्लो कर देती है। ठीक है, आप मान लो आपने फाइबर नहीं खाया, फैट नहीं खाया, कार्बोहाइड्रेट, सीधा सिंपल कार्बोहाइड्रेट खा लिया, तो अकेला कार्बोहाइड्रेट जाएगा और जो शुगर का जो इंटेक है, जो शुगर निकलेगी, उसको स्लो करने के लिए कोई भी नहीं मिलेगा, तो वो एकदम फास्ट निकलेगी, बूम करके निकलेगी, आपके खून में एकदम शुगर बढ़ जाएगी। और जब ये सारी चीज़ें साथ होंगी, जिसमें फैट भी होगा, जिसके अंदर प्रोटीन भी होगा, फाइबर भी होगा, तो ये क्या है, उस कार्बोहाइड्रेट को एक तरह से पकड़ लेंगी और उसका जो निकलेगा पूरा, जितना 2 ग्राम 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में शुगर है, वो सारा का सारा आपके खून में जाएगा। लेकिन बाकी ये चीज़ें जब साथ होंगी, ये फैट है, ये प्रोटीन है, ये फाइबर है, तो उस निकलने के प्रोसेस को स्लो कर देगी, तो धीरे धीरे खून में जाएगा। और जब धीरे धीरे खून में जाएगा, तो जो पेशेंट है, जो डायबिटीज रिवर्स कर रहे हैं, तो उसके ठीक है, या तो इंसुलिन कम बन रहा है या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, तो जो कम इंसुलिन है, वो जब धीरे धीरे शुगर खून के अंदर रिलीज होगा, तो जो कम इंसुलिन है, वो कम इंसुलिन भी उसको शुगर को कंट्रोल कर लेगा और वो सेल्स को खिला देगा। इसको एक कहानी के रूप में मैं आपको समझा देता हूं, आपको बेटर समझ में आएगी। मान लो ये 2 सेना हैं, एक सेना ये है और एक सेना ये है। इस सेना के अंदर केवल 2 ही सैनिक हैं, लेकिन ये दोनों सैनिक हट्टे कट्टे हैं। ये सेना है, इसमें 50 सैनिक हैं, लेकिन वो औसत है, मतलब इतने हट्टे कट्टे नहीं है, लेकिन 50 सैनिक है। अब ये जो सेना सामने खड़ी है, इसके ऊपर इन 50 ने एक साथ धावा बोल दिया, तो ये कितने भी हट्टे कट्टे हों, ये इनको कंट्रोल करने में असमर्थ होंगे। 1-2 को मारेंगे, फिर ये इसके ऊपर हावी हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक साथ धावा बोल दिया, 50 के 50 आ गए। अब इस कहानी को दोबारा समझते हैं। ये दोनों सेनाएं हैं, ये 2 सैनिक हैं हट्टे कट्टे, और ये 50 सैनिक हैं। लेकिन इन सैनिकों के ऊपर 2-3 सेनापति आके बैठ गए, इन सैनिकों के ऊपर। ठीक है, अब उन सेनापतियों ने क्या कहा कि 2-2 सैनिक छोड़ रहे हैं, वो छोड़ना उनको 50 ही है, लेकिन वो 2-2 करके छोड़ रहे हैं। तो इनके पास 2 आए, इन्होंने 2 मार दिया, फिर 2-3 और छोड़े, तो फिर ये इन्होंने 2-3 और मार दिए, फिर 2-3 और छोड़े, 2-3 और मार दिए। ऐसे करके इन्होंने 50 के 50 सैनिकों को मार दिया। अब इसको ये समझ सकते हैं कि ये जो 2 सैनिक है ना, ये तो इंसुलिन है, और ये जो है ना, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, शुगर है। और इसके ऊपर जो सेनापति है ना, 2-3 सेनापति, उनको आप समझ सकते हो फैट, फाइबर और प्रोटीन। अब ये फैट, फाइबर और प्रोटीन दोनों सैनिक आ गए, दोनों तीनों सेनापति आ गए, तो इन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया कार्बोहाइड्रेट को, और धीरे धीरे खून में रिलीज कर रहे हैं। और वो जब धीरे धीरे जा रहे हैं, तो ये जो 2 सैनिक है, यानी ये जो इंसुलिन है, ये धीरे धीरे उनको मार रहे हैं। और पहले के केस में फैट, प्रोटीन और फाइबर थे ही नहीं, तो एक साथ छूट गए। ये एक साथ छूट गए, तो इन्होंने इनको मारने में असमर्थ रहे और ये हार गए। तो यही, इसी कहानी से ये समझिए कि जब हमारे खून में कार्बोहाइड्रेट जाता है, तो उसके साथ साथ ये फाइबर भी जाना चाहिए, फैट यानी घी भी जाना चाहिए, और प्रोटीन भी जाना चाहिए। तो ये सारा एक मिक्स होना चाहिए, पूरी एक सजी हुई थाली होनी चाहिए, तो मिक्स कंटेंट होना चाहिए खाने के अंदर। अब दोस्तों आगे इनके अंदर फाइबर कैसे काम करता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका कैसे चेंज हो जाता है, आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स छानने के बाद कैसे चेंज हो जाता है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा अगली वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। भाई वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप समझ गए, किसी और को भी समझने दो भाई, भेजो इस वीडियो को आगे। अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।